कामवा मैया की जय। बोली हनुमत लाला की जय। इस नगर खेड़े की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़े क्षण भगवान का कीर्तन करेंगे। उसके साथ ही भगवान की पावन कथा में विराजमान होकर आज की कथा का आनंद लेंगे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णोलक भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः श्रवणीय गुरुदेव महाराज, आदरणीय ब्राह्मण देवता, संत समाज, मातृशक्ति देवियों, भाई और बहनों का बच्चा साथियों, आज भगवान की पावन कथा का 6वां दिवस है और आज भी प्रातःकालीन जितना मूल पाठ हुआ है उसका व्याख्यान आपके आगे रख रहे हैं। यही आशा करते हैं कि भगवान की पावन कथा बड़े तन्मय होकर मन को एकाग्रचित करते हुए 6वें दिवस की कथा को अपने जीवन में उतारें। 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित भगवान की कथा पीकर अमर कथा का पान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया और कृष्ण लोक फल प्रद भगवान के लोक को पधारे। आज भी कलिकाल में दुनिया में जिन्होंने आज भी परम तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सत्संग में जाकर समय निकालकर जन्म और मृत्यु का ज्ञान हो गया कि हम जन्म लिया है और एक दिन जाना पड़ेगा। फिर बीच का जो समय होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, फिर जीव जो है अपने बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को छोड़ देता है, अच्छे कर्मों को प्रारंभ कर लेता है। और जब अच्छे कर्म मानव के जीवन में प्रारंभ हो जाते हैं, मानो भगवान की पूर्ण कृपा उन जीवों पर प्रारंभ होती है। अच्छा कर्म करने से अच्छा जीवन बन जाता है और जीवन में आनंद आने लगता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, प्रत्येक जीव से प्रेम बढ़ जाता है और लगता है कि संसार में ये भगवान ने जीव बनाए हैं तो इनका सदा आदर करना चाहिए। प्रत्येक जीव के स्वरूप में उस आत्मा का चिंतन, आत्मा को देखना प्रारंभ कर लेते हैं कि झगड़ा किससे करें। कितना अनोखा जीवन होता है, कितना आनंदमय जीवन हो जाता है। मानव को यही पता है कि देखो एक दिन कब, जैसे प्रभु जो अपने उस दरबार में बुला ले, वही पता नहीं है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, किसी भी समय ये राम नाम सत्य हो सकता है। इसलिए जीव प्रतिदिन अच्छा कर्म करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करे। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाना चाहिए। संसार के प्रपंच में पड़े रहेंगे तो नाना प्रकार से इस संसार में अंधकार, अपगुण ये अधिक प्रवेश हो जाते हैं शरीर के अंदर, जो परमात्मा से मिलने के लिए बड़े बाधक होते हैं, मिलने नहीं देते। यही अंधकार, एक अज्ञानी रूपी अंधकार जीवन में आ जाता है और यही एक दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए भगवान की शरण में जाकर कहीं भी घर में भी रहे तो गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने, गोविंद ने आज ब्रजमंडल में जगह जगह में गोपियों का चित्त ऐसे चुरा लिया कि सबकी लगन, सबकी निष्ठा, सबका विश्वास कृष्ण के प्रति हो गया। जिसका परब्रह्म के प्रति ध्यान लग जाए, जिसकी सोच गोविंद के प्रति लग जाए, जिनका हर पल, हर घड़ी, हर समय गोविंद के प्रति बीतना प्रारंभ हो जाए, मानो वो गोविंद के हो गए, परमात्मा के हो गए। जो भगवान का ही बन जाता है तो स्वयं ही वो भागवत बन जाता है, तो जीव एक लाडला भक्त बन जाता है। उनको परम तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने जीवन को बड़ा अनोखा, बड़ा निराला बना लेता है और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। कैसा भी दुख आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, उनके मुखारबिंद से भगवान का नाम निकलता रहता है। परीक्षित, आज गोपियों का ऐसा ही हाल, पूरे ब्रजमंडल में कैसा कितना भी काम करना पड़ जाए, सुबह से लेकर रात्रि काल तक, परंतु हर समय कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की और मन जो है उन गोपियों का, कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी नाचते हुए, कभी उन गलियों में आना, माखन का चुराना, मिट्टी का खाना और मटकियां तोड़कर बहाना लगाकर वहां मां यशोदा को हुलाना देना, ये सब छवि बनी रही है और प्रत्येक गोपी का ध्यान कृष्ण के प्रति। एक बांसुरी जब बजती है तो लगता है मानो प्रत्येक गोपी के मन में
ऐसी छवि बनती है कि हमारा नाम इस बांसुरी पे पुकारा और कृष्ण हमें याद कर रहा है। ऐसी स्थिति आज भी प्रत्येक जीव की आ जानी चाहिए। कहीं भी दुनिया में जाते हैं, पाठ पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, सभी कहते हैं कुछ राम नाम जप लिया करो। बुजुर्गों को भी, नास्तिकों को भी, ज्यादा क्रोध करते हैं उनको भी राम राम जपना चाहिए, हम जपते रहते हैं। परंतु ये स्थिति कब आएगी? जब 24 घंटे भगवान का नाम मुखारबिंद से निकले। और इस स्थिति आने पर क्या होगा कि आपको 40 दिन में ही एक तरंग और एक थोड़ी छवि झलक भगवान की आनी प्रारंभ होगी, जिसे हम चालीसा भी कहते हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। 40 दिन तक जो जीव निष्काम होकर बड़े भाव से, श्रद्धा से मंत्र जाप करे भगवान का और कृष्ण नाम जपते रहे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, तो अवश्य ही 40 दिन में वो छवि बननी प्रारंभ हो जाएगी, थोड़ी झलक आएगी। मानो आपने भगवान को याद करना प्रारंभ कर लिया। और जिसकी याद में आज भी दुनिया तरसती है कि हमें भी एक थोड़ी सी झलक मिल जाए और कृष्ण नाम हमारे मुखारबिंद से निकल जाए, तो आज साधु संत महात्मा वो वैराग्य लेकर और कहीं एकांत में जाकर, कहीं गुफा में बैठकर, किसी जंगल में बैठकर बड़ा आनंद लेने लगते हैं। तो ऐसी छवि घर में भी जो समय मिले और आपके पास ज्यादा समय हो, पति पत्नी के पास समय हो और कोई अकेलापन महसूस करे, तो गोपाल जी को सामने बिठाओ और उनके सामने कीर्तन करें। ऐसा कई कहते हैं कि महाराज हमारे से तो ज्यादा कीर्तन आता नहीं है। जो भी आप में कला है, कईयों की समस्या है कि हम दिन भर काम करते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा? हम कैसे भोग लगाए 3 समय, सुबह प्रातः काल, दोपहर को, सायंकाल, कैसे भोग लगाए, कैसे आरती करें? तो भगवान तो आपकी कला से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप दिन भर में समय नहीं है तो रात्रि के समय जब आप आते हैं और आकर जो हाथ पांव धोकर भोजन भी करके फिर इनको शयन अवस्था में भगवान को लोहरिया गाकर जो कुछ आप गा सकते हैं, कम से कम तब तो समय निकाल सकते हैं। फिर तो बहाना चलेगा नहीं, सारा दिन का तो बहाना है। रात्रि को तो सभी घर में आ जाते हैं, थोड़ा 1 घंटा लगाइए, जैसा भी आपसे गाना आता है, और आप जो है गोपाल को अपने झूले पे रख के और उनके साथ बात करें और उनको सुंदर सुंदर से भजन सुनाओ। आपकी तपस्या, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी लगन, आपकी निष्ठा मेरे गोविंद स्वीकार कर लेंगे। केवल समय निकालने पर आपने क्या किया? उनको रिझाया, मनाया, लोहरिया गाई, आपका मन पुलकित हो जाएगा, आपका मन विभोर हो जाएगा, मन निर्मल होने लगेगा और आपका प्रतिदिन का ये भजन एक दिन गोविंद से मिला देगा। परंतु ये बहाना होता है, समय निकलता नहीं, चिंता का कारण बना रखा है। 24 घंटे की चिंता शरीर में रखी है, वही बीमारी का कारण बनकर जो है प्राण हर लेते हैं। ये शरीर है, शरीर तो भजन इस शरीर की खुराक होती है। आत्मा की खुराक केवल भजन है। अब भजन करना नहीं, चिंताओं से ग्रसित कर लिया तो फिर इस शरीर का जितनी भी नसें होती है ये अस्त व्यस्त होने लगती है और नाना प्रकार की बीमारियां प्रारंभ हो जाती है। तो 24 घंटे में भजन को बढ़ाओ, आनंद मिलेगा। बोली नारायण भगवान की जय जय। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित पूछते, महाराज और क्या क्या ब्रजमंडल में? कहा कि आपने गत दिवस में सुना कि कालिया नाग का यमुना के जल को पवित्र किया, कालिया नाग को वहां से रमणीक द्वीप में भेजा और यमुना का जल बड़ा पवित्र हुआ। उसके साथ साथ गोपियों के मन को देखा कृष्ण ने कि सारे ब्रजमंडल के बीच में प्रत्येक गोपी के मन में क्या झलके? कृष्ण भक्ति। और गोपियों ने एक लक्ष्य बना लिया। क्या लक्ष्य बनाया? प्रातःकाल उठना ठीक 4 बजे और यमुना में स्नान करना डुबकी लगाकर और फिर कात्यायन देवी के पास जाना और कात्यायन देवी से प्रार्थना करनी है, कात्यायन देवी हमें कृष्ण पति रूप में मिल जाए। क्या लक्ष्य बना लिया? हमें कृष्ण पति रूप में मिल जाए। अब देखा कन्हैया ने कि ये प्रातःकाल चहल पहल, भजन कीर्तन और प्रातःकाल ही 4 बजे उठना, सभी गोपियों ने अपने अपनी मटकी को लेकर जल भरना और यमुना में स्नान करने के बाद कात्यायन देवी के पास जाती है। कात्यायन देवी के पास जाकर केवल उनकी एक लगन है, एक निष्ठा है और यही प्रार्थना है, ये कात्यायन देवी हमें जो है कृष्ण नंद का गोप जो है और आज हमें पति रूप में मिल जाए। सबने एक साथ एक आवाज में स्तुति कर रही और कृष्ण ने इस स्तुति को सुन लिया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरे नंद गोप सुतां देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायन देवी, हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हमारी ये प्रार्थना है, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जो नंद का पुत्र है हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। कन्हैया ने सोचा कि इनकी जो अब निष्ठा, लगन, विश्वास बहुत ज्यादा है। भगत की, मानो कि थोड़ा आध्यात्मिक में भी भगवान की कथा सुननी चाहिए। अलौकिक भाषा में तो जगह जगह में मनोरंजन के रूप में सुनते रहते हैं। थोड़ा ये भी प्रयास करते रहना चाहिए कि ये भगवान की कथा कैसे प्रभावशाली होगी। गोपी कौन है? गोपी ये जीव है। संसार के प्रत्येक जीव क्या है? गोपी। तुम हो एक अगोचर सबके, सबका मतलब क्या हुआ? पूरा संसार, सबके प्राण पति। तो प्राणों के पति कौन है? भगवान। गाते तो है, घुमाते भी है आरती, पर पल्ले कुछ पड़ता नहीं। महाराज आरती करो सब आते रिश्तेदार भी आए हैं।
तो भगवान को समर्पित कर रहे, तन भी मन भी धन भी, तब ये यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ते। परंतु श्रद्धा और प्रेम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाला ही काम हो जाए। तन लगाओ, बार बार 10 बार बोलने से तन लगने लगा, हजारों बार कहने से मन लगा, बार बार कहने से बड़ी मुश्किल से मन में ना जाने क्या चला है, फिर धन लगाना प्रारंभ कर दिया, फिर ये पंक्ति आरती की श्रेष्ठ नहीं होगी। केवल भगवान की पावन आरती के माध्यम से ही मानव का जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। मानो तो हम क्या गा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सत्य है। जिस दिन जीव की यह स्थिति आ जाती है और जीवन को इस तरह से ढाल लेते हैं कि गोविंद ही सब करता धरता है और हमें तो केवल भगवान का नाम जपना है, काम करना है, नाम जपना है, अपने काम के साथ साथ गोविंद की याद रखनी है, तो वो गोविंद का बन जाता है। और जो गोविंद का बन जाता है जीव, वो सदा सुखी रहता है। उसको कैसा भी कष्ट आ जाए, परीक्षा जरूर लेते हैं। जीव की परीक्षा जरूर देता है। गोपियों की भी परीक्षा चल पड़ी। पहले तो भगवान ने यह देखा कि प्रत्येक जो गोपी के मन में आज घर परिवार संसार विषया वासना ये सब छूट गई है। हर पल हर घड़ी हर समय कृष्ण याद में, दिन को भगवान की याद, रात्रि को परमात्मा की याद, जहां बांसुरी बजे सब छोड़ देवे, भाग जाए कृष्ण की ओर। इसलिए गोपियों का यह मन देखा कि कात्यायन देवी के मंदिर में जाकर भी यही प्रार्थना कर रही है कि हे कात्यायन देवी, हमें कृष्ण पति रूप में मिल जाए। भगवान मेरे गोविंद गोपियों के अवगुणों को अब देखने लगे कि किस तरह से गोविंद मिलेंगे। अयोध्या के राम के दर्शन यहीं कर लिए। संत ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। भू देवता है हमारे आचार्य जी प्रातःकाल आपने सुना होगा कि भू देवता संसार के जो पृथ्वी के देवता है वो ब्राह्मण के स्वरूप में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका पूजन होता है। उनकी वाणी से और नियमों से जीव परमात्मा तक पहुंचते हैं। एक बार एक प्रसंग आता है कि भगवान किसी के गुरु महाराज जी आ रहे थे, ब्राह्मण देवता। तो आगे उनकी शिष्या पूजा की थाली ली हुई थी। इंतजार था कि अबे हम पूजा करेंगे, गुरु महाराज जी आएंगे और पूजा करेंगे। पूजा की थाली ली हुई, आगे इंतजार कर रहे थे। आगे पूजा की थाली लेकर खड़े। थोड़ी दूरी पे जब आए तो देखा कितने आज बड़े भाव से आ रहे थे, परंतु साथ में कुछ और भी दर्शन किए। किसके दर्शन किए? नटखट लीला करने वाले गोविंद गुरु महाराज जी के साथ चले। बेचारी विचार करने लगी कि अब गुरु महाराज जी की पूजा पहले करें कि गोविंद की पूजा पहले करें। अब आप भी बताओ जरा, किसकी पूजा पहले करनी चाहिए? गोविंद जी जो कृष्ण भी साथ चले हैं और गुरु महाराज जी भी साथ चले हैं। बेचारी उनकी शिष्या सामने, वो तो अचानक उनके साथ आ गए। किसकी पूजा पहले करनी चाहिए? गोविंद की। वो तो परब्रह्म है, संसार के नायक है, उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं? बताओ। जब वहां तक पहुंचे तो पहले तो कुछ हमने भी सोचा कि देखो जो साक्षात नारायण उनके साथ चले हैं, तो अब उनकी पूजा नहीं करते, गुरु महाराज जी करते, तो साक्षात जो नारायण है जिन्होंने गुरु को भी बनाया वो भी साथ चले हैं, तो उनका निरादर नहीं होगा क्या? परंतु परम भगत कृष्ण की परम भगत आज गुरु महाराज जी साथ चले हैं। पूजा की थाली ली हुई थी। भगत का देखो अनोखापन, किस तरह से आदर कर रहे हैं। गुरु महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। जैसे नजदीक पहुंचे, उनके समीप आ गए तो कन्हैया के हाथ में दे दी पूजा की थाली और आगे लगा दिया आसन और पूजा लगे गुरु महाराज जी की करने। कन्हैया ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते कुछ भी नहीं, गुरु महाराज जी की पूजा है, आप साथ में खड़े हैं, आप थाली को पकड़े। कहते ऐसे कैसे? देखो मैंने दुनिया बनाई, प्रत्येक जीव मैंने बनाए तो आपने आंखें कान नाक शरीर सब आपने बनाया, पर चलना और अच्छे कर्म तो इन्होंने सिखाए जो सामने। आज आप मिले तो इनके द्वारा मिले हैं। आप तो हर पल हर घड़ी हर समय जो है तो इनके द्वारा ही मिले हैं। अगर ये नहीं मिलते तो आप नहीं मिलते। तो आप तो विधाता है, संसार के परब्रह्म है, आप तो सब जानते हैं। तो एक परम शिष्या कृष्ण भगत की आज भगवान को भी रिझा दिया। कहते मरते समय तो मुझे याद करना पड़ेगा ना, फिर कौन याद आएगा? कहते मरते समय भी आपको तो आना पड़ेगा। जिनके ऊपर गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, भगवान को तुरंत आना पड़ता है, ये मार्ग है। तो आज मेरे प्रभु ने परम भक्ति को ऐसे भक्तों को भी जाया है कि जिसके तन में भी कृष्ण, मन में भी कृष्ण, और जहां भी उनके विचार जाते हैं और सोच जाती है वहां कृष्ण ही नजर आते हैं। आज गोपियों का मन भी ऐसा हो गया है, गोपियों के मन में भी कृष्ण छवि बनी है। मेरे प्रभु ने गोपियों को देखा कि स्नान कर रही है। आज सभी गोपियों के यमुना के बीच में स्नान करने के साथ साथ प्रातःकाल ठीक 4 बजे जब स्नान कर रही है, सबके वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्रों को चुराकर कदम वृक्ष पर ऐसे सजाया कि नाना प्रकार के उन पोशाकों को मानो कितना सुंदर ये वृक्ष है। गोपियों ने आवाज लगाई, कन्हैया कहां हो? हमारे वस्त्रों को आपने चुरा लिया और हमारे वस्त्रों को वापस दो। हम स्नान कर रही हैं, यमुना से बाहर निकलना है, कात्यायन देवी के मंदिर में जाना है, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। कृष्ण ने कहा देखो गोपियों, स्नान प्रातःकाल उठना धर्म है, स्नान करना धर्म है, परंतु निर्वस्त्र होकर स्नान करना अधर्म है। तो तीर्थों पे कभी
निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, जल दूषित होता है, पाप लगता है। आज प्रत्येक गोपी को यह ज्ञान दिया, परंतु उन्होंने देखा नन्हा सा छोटा सा बालक है, क्या जाने कि कैसी शिक्षा देने लगे। कोई बात नहीं, हमारे वस्त्र को लुटा दो, आज के बाद हम वस्त्रों के साथ स्नान करेंगे। ये तो हो गई आपको पावन कथा चीर हरण की, वस्त्र चुराने की। थोड़ा सा आध्यात्मिक में भी इस प्रसंग को समझ लो। ये तो समझाने के लिए कि गोपियों के वस्त्र चुराए। आज भी चीर हरण का बड़ा सुंदर दृश्य है वहां वृंदावन में, जब आप कभी जाएंगे। परंतु गोपी बारंबार इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक से भगवान की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कथा तो सुनते रहेंगे जीवन में, परंतु आध्यात्मिक में जब प्रवेश करेंगे तब जानेंगे ये गोपी संसार के जीव, कृष्ण ये परब्रह्म, और ये वस्त्र क्या है? वस्त्र है अविद्या। अविद्या क्या है कि ये वस्त्र जो है परमात्मा और जीव के बीच में है। परमात्मा और जीव के बीच में अविद्या रूपी वस्त्र है। इस आत्मा जो बैठी है अंदर, इसमें नाना प्रकार की जो गंदगी है, अवगुण है, अंधकार है, तो ये जीव जो है उससे मिलने नहीं देता, वही अंधकार या दुख का कारण बना रहता है। तो भगवान ने केवल उस अविद्या रूपी वस्त्र को खींच डाला ताकि परमात्मा का और जीव का मिलन हो जाए। आज भी सबके अंदर आत्मा है, कौन जाने हम चलते हैं, यही कहते सभी, हम चलते हैं, हम जाते हैं, हम कौन होते जाने वाले। इसलिए आज गोपियों के उस अविद्या रूपी वस्त्र को चुरा लिया, और अविद्या रूपी वस्त्र को चुराकर जीव और परमात्मा का मिलन प्रारंभ हुआ कि भगवान ने उस अंधकार को खींच लिया और गोपियों को वस्त्र लौटा दिए। तो कई कहते हैं कि भगवान क्या वस्त्र चोरते हैं? भगवान को कोई जरूरत नहीं है। केवल जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है तो उनकी गलतियों को, उनके अवगुणों को वो दूर करते रहते हैं, उनको समझदारी आ जाती है, वो प्रत्येक जीव में दया करने लगते हैं। आज गोपियों के प्रति जब देखा कृष्ण ने कि इनके अंदर आज इतनी भक्ति, 24 घंटे जो याद कर रहे हैं, 24 घंटे भगवान का कीर्तन कर रही है, भगवान को याद, गोविंद को याद कर रही है, तो आज उनकी अविद्या रूपी वस्त्र को चुरा लिया। गोपियां गदगद हो गई और प्रातःकाल वही स्नान, कात्यायन देवी के मंदिर में जाना और भगवान के दर्शन करना। गोविंद वापिस आए, नंद बाबा के पास आ गए, और नंद बाबा के पास जब आए तो नंद बाबा से बोले, बाबा क्या कर रहे हो? इतने पकवान, इतने व्यंजन, कितने प्रकार के भोजन, बताओ किस लिए है, क्या कर रहे हो? इतना आज इतनी नगरी सजी हुई है, पकवान बन रहे हैं, देखो इंद्र की पूजा होगी। नंद बाबा बोले, लाला इंद्र की पूजा होगी, इंद्र को जो है हम पूजा करने के साथ साथ इंद्र प्रसन्न होगी, फिर बारिश होगी, और बारिश होने के बाद हरी भरी फसलें होगी, घास होगी हरी हरी, और फसलों से अन्न मिलेगा, घास गौ माता खाएगी, दूध पीने को मिलेगा, माखन मिलेगा, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। लाला ने कहा, बाबा एक बात कहूं, आप इंद्र की पूजा तो कर रहे हो, परंतु कभी आपने इंद्र को देखा? नंद बाबा बोले, आज तक तो कभी देखा नहीं। जब आपने कभी देखा ही नहीं तो कैसे पूजा कर रहे हो? जब आपने कभी देखा ही नहीं तो कैसे पूजा कर रहे हो? कहते बस परंपरा चली है और पहले से इंद्र की पूजा करते हैं। कहने लगे, बाबा एक बात कहूं, इस बार जो है ये जो बारिशें होती है, हवा चलती है, ये सब किसकी देन है? इन पहाड़ों की देन है, इन वृक्षों की देन है। अगर ये पहाड़ नहीं होते, ये वृक्ष नहीं होते, तो ना तो बारिश होती, ना बादल आते, और ना हरी भरी ये फसलें होती। इन पहाड़ों को तो कोई पूजता नहीं, इन वृक्षों की कोई रक्षा करता नहीं, इंद्र की पूजा कर रहे हो। बाबा इस बार अगर हो सके तो सारे ब्रजवासियों को कहो कि इस बार हम पहाड़ की पूजा करेंगे, गिरिराज की, और गिरिराज महाराज जी प्रकट भी होंगे, दर्शन भी देंगे, और आप सभी ब्रजवासी उनको भोग लगाएंगे, आपके हाथों से भोग भी खाएंगे, कितना आनंद आएगा। बाबा नंद बाबा बोले, लाला आपके बात तो बड़ी बहुत अच्छी कर लेते हो, आए तो छोटा पर बात तो आपकी सही है, परंतु अब सब ब्रजवासियों से कहनी पड़ेगी, सबकी सलाह से ये कार्य होगा। नंद बाबा ने ब्रजवासियों के पास ये बात रखी तो सब मान गए। महाराज क्या दर्शन देंगे? गिरिराज जी दर्शन देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, इस बार क्यों ना फिर पूजा गिरिराज की जाए। सारे ब्रजवासी वहां से एक साथ इकट्ठे हुए, जितने भी पकवान बनाए हुए थे, नाना प्रकार के पकवान बनाए हुए, और वहां से चल पड़े। सारे ब्रजवासी जो है वहां गिरिराज के पास, और गिरिराज जी के पास पहुंचकर पहले तो सबने प्रणाम की, और सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, देखने लगे, देखो कब लाला कब प्रकट हो जाएंगे। कहते बस अभी आप मानसिक गंगा के द्वारा स्नान करेंगे, और बड़े भाव से देखो गिरिराज जी का ध्यान करो। सबने आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए, और बड़ा ध्यान किया गिरिराज महाराज जी का। बोले गिरिराज महाराज की जय। ध्यान करते ही आज चक्रभुजी रूप धारण करते हुए सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, सब देखने लगे, वाह रे वाह लाला, आज आपने बड़ा कमाल कर दिया, लाला बहुत अच्छा कमाल कर दिया आपने तो। आज तो गिरिराज जी प्रकट हो गए, आसन लगाया और फूलों की माला पहनाई, तिलक लगाया, सब ब्रजवासी जय जयकारा करने लगे। देखो मधुमंगल आ गया, मधुमंगल आया, बोले लाला एक बात कहूं। लाला ने कहा कि कहो, क्या बात है? बात ऐसी है, जैसा मुख आपका लागो वैसे ही मुख जो है गिरिराज का है। कन्हैया ने कहा, फिर क्या हुआ? अब ऐसा तो हो ही जाता है, किसकी शकल दूसरे से मिल जाती है। अब क्या मानो कि आज लाला ही, गोविंद ही गिरिराज बन गए और सामने बैठे हैं। आनंद है कि नहीं?
और शांडिल्य मुनि जी आ गए पूजा करवाने के लिए। बड़े भाव से पूजा सामग्री को सामने लिया और वहां पर बड़े भाव से पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे, पूजा करते करते आज सभी प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं। प्रत्येक ब्रजवासी आकर जो है, कितना लाला आप तो बहुत कमाल करते हो, बड़ा आनंद के साथ सब ब्रजवासी ने भोग लगाया। चतुर्भुजी रूप है और पेट भर कर खा रहे। 3 दिन हो गए आज बड़े भाव से भोग लगा रहे, आनंद के साथ सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है। भोग लगाते लगाते वहां पर बड़े आनंद के साथ वहां पर प्रणाम करने लगे हैं। आज मेरे ब्रजवासियों ने सबने 7 कोस की परिक्रमा ली और आज आपने भी यहां पर आपने भगवान की पावन कथा अमर कथा में जो 7 बार परिक्रमा ले ली, मानो आपने गिरिराज की 7 कोस की परिक्रमा का फल यहीं ले लिया। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से आज भगवान के आज ब्रजवासियों ने 7 कोस की परिक्रमा की और वहां पर गिरिराज जी के दर्शन किए और बड़े भाव से वहां पर आनंद ले रहे भजन कीर्तन का। संत नारद जी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और कहा, महाराज आप तो यहां पर अपने सिंहासन पे बैठे रहो, ब्रजवासियों ने आपकी पूजा बंद कर दी और यहां पर तो बड़ा नाच हो रहा है, गायन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है, आनंद ले रहे। इंद्र ने थोड़ा ध्यान दिया, देखा वहां ब्रजवासियों ने तो पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की और वहां पर आज साक्षात सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए। क्रोध आ गया देवराज इंद्र के लिए। इंद्र को क्रोध आते ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। मूसलाधार जब बारिश प्रारंभ हुई तो सब भागने लगे, इधर उधर जाने लगे, कहने लगे महाराज गजब हो गया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला हमने कहा था ना कि आज इंद्र को कहीं क्रोध आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, आज वही बात हुई ना लाला। देखो बारिश, मूसलाधार बारिश। मुस्कुरा गए, कहा कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अब कहां जाएंगे। गऊ बछड़े ब्रजवासी सब भागने लगे और गिरिराज की लाला की ओर, मेरे गोविंद की ओर जब सब इकट्ठे हो गए, पानी भरने लगा तो उसी समय उसी क्षण मेरे प्रभु ने अपने हाथ में एक कनिष्का उंगली पे और उसके नाखून पे सारे पर्वत को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। आज उस पर्वत को गोवर्धन महाराज जी को अपने दाएं हाथ में साक्षात जो है उस उंगली के नाखून पे उठा रखा है। जब उंगली के उस नाखून पे उठा रखा है, मानो सारे ब्रजवासी गौ बछड़े वहां पर इकट्ठे हो गए। मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। इंद्र को इतना क्रोध कि आज मूसलाधार बारिश करने पर जो है सबके सब आज जो है जब पानी इतना ज्यादा हो जाएगा तो सब बह जाएंगे, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आज इन्होंने मेरे साथ कितना बड़ा न्याय किया, मेरी पूजा बंद कर दी। गोविंद ने उसी समय अगस्त्य मुनि जी को याद किया और कहा कि अपना कार्य को पूर्ण करें। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज अगस्त्य मुनि जी कौन है, और यहाँ पर आज पहुंच गए और पानी को पीने लगे। शेषनाग का बांध बन गया। शेषनाग का बांध बन के तो सुदर्शन जो है उस पानी को सुखा रहा है, अगस्त्य मुनि जी उस जल को पी रहे हैं। राजा परीक्षित पूछते, महाराज ये तो बताओ कि अगस्त्य मुनि जी को इतनी प्यास कैसे लग गई। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया, कहा कि त्रेता युग की बात है परीक्षित। त्रेता युग में अयोध्या में राम जानकी इतने आनंद से रहते, साधु संत ब्राह्मण देवता जो कोई आवे तो जानकी बड़ी प्रसन्न होवे और कहे कि भोजन करके जाना है। आज कलिकाल कैसा है, कोई आ गया कहीं भोजन का प्रबंध तो नहीं करना पड़ेगा, चेहरा देखने योग्य हो जाता है। जल मिले ना मिले है, जल को भी कैसे पर भोजन का प्रबंध करना पड़ जाए तो ना जाने घर में कितना बड़ा कलेश हो जाता है। कलिकाल का प्रभाव है। परंतु ये राम जैसा वो घर अयोध्या की जब वहां पर बैठे, कहती है इतनी प्रसन्न हो जाती है, स्वयं जाती है चौका चूल्हा करके वहां भोजन बनाती है, परोस कर लाती है, प्रेम से खिलाती है, फिर आशीर्वाद लेती है। पर एक शिकायत जरूर है। कैसी शिकायत है? वो कहती है कि स्वामी जी किसी ऐसे संत को लेकर आओ, किसी ऐसे ब्राह्मण देवता को लेकर आओ जो पेट भर अच्छी तरह से भोजन करे, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। है उल्टा कि नहीं? ये त्रेता युग की बात है। अब तो कोई 3 रोटी के बाद खाने लग जाए तो पूछना हाँ जी और चाहिए। कई बेचारे शर्म से ही 3 या 4 खाने जो 10-12 भी खा लेते, कई ऐसे भगजन भी है। कई कहते हैं महाराज हम तो गए किसी रिश्तेदार के 2 रोटी के बाद पूछने लगे कि तीसरी भी लेनी है कि नहीं। बड़ी मुश्किल है आज के समय में। तामसिक भोजन चला है, वो श्रद्धा भक्ति दया ये सब समाप्त हो रही है। पहले रिश्तेदारों का आना मानो भगवान का आना हो जाता था। इतने खुश बच्चे भी बड़े भी, और इतना आदर, इतना स्वागत, इतना प्रेम, सारी रात अपने भगवत भजन में कहां से आए, कैसे आप बीती जग बीती सारी बताते थे, और वो दुख अपने आप ही बांट कर जो है और दूर हो जाता था। वो घर स्वर्ग हुआ करता था। समया जैसे जैसे कलिकाल का आगे बढ़ा, पहले मन में विचार आया छोटा परिवार सुख का आधार, पहले छोटे परिवार के चक्कर में पड़ गए बेचारे, पूरा परिवार बिखर गया। आज ये स्थिति आ गई कि पूरे बंगले में कोठी में एक ही रहा, उसको भी खतरा पैदा हो। इस कलिकाल के समय से बचो। आज भी देखो कि कितनी पहले का थोड़ा समय जानो, जो 20-25-30 साल पहले था, कितना आनंद पूर्वक होता था। पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार एक साथ चलना बैठना, बातचीत करना। और अब तो ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और कलिकाल का जो समय पाप की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ रही है। तो जानकी के मन में ये होता था कि कब जैसे कोई ब्राह्मण देवता आ जाए, साधु संत आ जाए और कितना आनंद आएगा। जानकी एक दिन प्रातःकाल ही
संध्या वंदन करने के साथ साथ अगस्त्य मुनि जी का आना हुआ। राम जी आगे थे तो राम जी ने प्रणाम किया, आओ आओ महात्मा जी। याद आ गया कि जानकी का प्रतिदिन का कहना है कि कोई संदेश आता ही नहीं, तो अगस्त्य मुनि जी को इशारा किया कि अच्छी तरह से भोजन कर लेना। जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, आओ आओ महात्मा जी भोजन करके जाना है। अगस्त्य मुनि जी बोले, देवी भूख बहुत लगी है तो अवश्य करके जाएंगे। बड़ी प्रसन्न हुई जानकी, और राम जी ने कहा कि मैं तो अपने राजसभा के काम करने चले जाता हूँ। आसन लगाया, सुंदर आसन लगाने के बाद जानकी ने सोने की थाली में भोजन को परोसा और सामने रख दिया अगस्त्य मुनि जी के। जब भोजन को रखा तो बड़े प्रसन्न हुए, भोजन को देखा। भोजन को देखकर कहने लगे, देवी एक बात कहूं, बुरा ना माने तो कहो, इस भोजन को इतना सा भोजन लेकर आए, इसको मैं आंख में डालूं, कान में डालूं, कहां डालूं, इतने से भोजन के क्या बनेगा। जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, आज मेरे मतलब का संत आया है, आज मेरे मतलब का संत आया है। और आज मेरे देखो, आज अगस्त्य मुनि जी बैठ गए और जानकी ने बहुत सारा बड़ा थाल लेकर जो है परोस कर लाए और सामने रख दिया। अगस्त्य मुनि जी खाने लगे। जब सुबह से शाम हो गई तो रिद्धि सिद्धि को लेकर बुला लिया, देखा कि खा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ गणेश जी को बुला लिया और देखा कि अभी भी कोई समाचार नहीं मिल रहा है और भोजन चला हुआ है। फिर नवनिधि को बुला लिया, नवनिधि को बुलाकर सब जो है वहां पर गणेश महाराज जी पूरियां निकाल रहे हैं, जानकी माता आज परोस रही है और अगस्त्य मुनि जी खा रहे हैं। 5 दिन हो गए, ऐसे ही 10 दिन हो गए, 12, 15 दिन हो गए। 15 दिन जब हुए, 17वें दिन में जाकर प्रातःकाल थोड़ा सामने बैठ गई जानकी। 17 दिन में पूछा कि महाराज एक बात कहूं कि जब भोजन आपका आधा हो जाए तो जल पी लेना। कहने लगे, जो देखो जब आधा भोजन होगा ना तब जल पिया जाएगा। जानकी कहती है, राम राम राम, कैसा संत लेकर आ गए, अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ, 17 दिन हो गए, कैसा संत लेकर आ गए। बेचारी मना भी ना करे। अब रिद्धि सिद्धि नवनिधि गणेश जी सारा भंडार चला है, आदिपुरा में भोजन बन रहा है, अगस्त्य मुनि जी खा रहे हैं। परंतु आज प्रातःकाल 18वां दिन आ गया, राम जी का आना हो गया। राम जी के जब आए तो राम जी ने पूछा कि ए देवी अच्छा चला है भोजन। कहने लगे कि अच्छा तो चला है, पर दोबारा ऐसे किसी संत को मत लेकर आना। आज 18वां दिन हो गया और भोजन चला हुआ है। किसी श्रद्धा की कोई सीमा होती है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, 18वां दिन प्रारंभ हो गया और भोजन चला हुआ है। अभी भी कहा कि अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ, आधा भोजन होगा तब जल पिएंगे। राम जी ने देखा कि अब जानकी का चेहरा देखने योग्य है। और 18वें दिन में अगस्त्य मुनि जी ने तिरछी नजर से राम जी की ओर देखा कि क्या कहेंगे। राम जी ने कहा बस बस हो गया। अब जानकी की बड़ी प्रसन्न है और जो दिन रात ऐसा कहती थी किसी से संत को लेकर आओ, आज भोजन देकर बड़ी प्रसन्न है। सायंकाल का समय हो गया और 18वें दिन में डकार आ गया और अगस्त्य मुनि जी बोले, जानकी जल्दी से जल का प्रबंध करो। जानकी ने हाथ जोड़ दिया, देखो मेरे बस से तो बाहर है, 10-20 हजार घड़े की बात होती तो कुछ कर देते, अब तो मेरे स्वामी जी इस जल का प्रबंध करेंगे राम जी सामने। राम जी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, देखो अगस्त्य मुनि जी आप तो संत है और संत में वो सामर्थ्य होती है, एक युग में भोजन करे दूसरे युग में जल पीवे। तो इसलिए तो आपसे क्षमा प्रार्थना है कि द्वापरा में जाकर हम गिरिराज को उठाएंगे, इंद्र क्रोधित होगे, मूसलाधार बारिश होगी, आपके जल का प्रबंध हो जाएगा। भगवान की कैसी लीला है, भगवान ने नटखट लीला करने वाले सब पता है क्या करने वाले हैं। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। आपके विचार अच्छे होने चाहिए और आपका मार्ग अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए, फिर उसके साथ साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो। इसलिए आज अगस्त्य मुनि जी को द्वापरा में आकर जल पीने को आज भगवान ने आमंत्रित किया और अगस्त्य मुनि जी जल पी रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, दिन और रात बारिश चली है। 7वां दिन जब आया तो इंद्र को थोड़ा आभास हुआ। इंद्र ने सोचा कि देखा वहां पर तो साक्षात गोविंद है, और जब पता चला तो इंद्र वहां से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगे। देवराज इंद्र वहां से नंगे पांव से चल पड़े और गोविंद की स्तुति करते करते जो ब्रजभूमि में पहुंचे, ब्रजभूमि में पहुंचकर आगे बढ़े और गोविंद के पास प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, हम अज्ञानी मूर्ख है, कुछ जानने वाले नहीं है, देखो कितना बड़ा मैंने मूर्खता का कार्य किया, सब ब्रजवासियों को पीड़ा दी, वेदना दी, और आज सब ब्रजवासी जो है इस जल के कारण, मूसलाधार बारिश के कारण कितने परेशान हैं। भगवान मुस्कुरा के कहा कि हे इंद्र, आपकी कोई ऐसी गलती नहीं है, आपकी गलती में तो सारे ब्रज को जोड़ रखा है, सारे गौ माता बछड़े ब्रजवासी यहाँ पर आए हैं और एक केवल उस गिरिराज को उठाकर जो है आज साक्षात स्तुति कर रहे हैं। इंद्र भी क्षमा कर दिया। परीक्षित पूछने लगे, देखो महाराज, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्र उच्चारण किए, क्षमा नहीं किया, और आज इंद्र ने 10 ही मंत्र उच्चारण किए, क्षमा कर दिया। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इन दोनों की गलतियों में अंतर है। जो ब्रह्मा जी ने गलती की थी, गौ बछड़े सब चुरा कर ले गए, ब्रह्मलोक में 1 वर्ष तक दूर रखा। जो भगवान के साथ से कहीं दूर ले जाए, भगवान की भक्ति से हटा दे, भगवान के नाम से हटा दे, वो भगवान उनको क्षमा नहीं करते। इंद्र की गलती में यह था कि इंद्र ने गलती की तो सबको एक साथ गोविंद के साथ जोड़ दिया, सारे ब्रजमंडल को, गौ बछड़े वहां पर एक साथ जोड़ दिया। 7वें दिन में जाकर उस गिरिराज को वहां पर स्थापित किया और सबने प्रणाम की, और वहां पर सुरभि नाम की गौ माता आई और स्नान करवाया, गोविंद को अभिषेक करवाया, और अभिषेक करने के बाद आज सुरभि गाय का दूध से अभिषेक होने के साथ साथ गौ पूजन हुआ, और वहां से मेरे प्रभु का नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद महाराज की जय, गोविंद भगवान की जय। गिरिराज को स्थापित करने के साथ साथ मेरे प्रभु
वापिस आए ब्रजभूमि में आ गए और ब्रजभूमि में आकर आज देखो मेरे प्रभु ने, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, पत्थरों की पूजा करा दी, पहाड़ों की पूजा करा दी, वृक्षों की पूजा करवा दी। कितने दयालु है मेरे प्रभु। उनका कहने का मतलब है किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, किसी का अधिकार नहीं है किसी वृक्ष को काटना, किसी पहाड़ को काटना। जो आज भी हो रहा है तो सारा भुगतान देना पड़ रहा है। आज गिरिराज की पूजा करने के साथ साथ सभी वापिस आए और गोपियों ने वैसा ही आनंद के साथ फिर कृष्ण भक्ति में लीन है, कृष्ण भक्ति कर रही है। उसी समय देखा कि प्रत्येक गोपी के घर में कृष्ण चर्चा हो रही है, घर घर में पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण की चर्चा हो रही है। कन्हैया ने उसी समय देखा कि जंगल में गए, जंगल में जाकर स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी। जब स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी तो वहां से ब्राह्मण देवताओं को घर में कुछ सखाओं को भेजा, जाओ देखो ये आवाज कहां से आ रही है। देखा हमारा ब्राह्मण देवता के गांव में है, कुछ सखा को भेजा, कुछ भोजन लेकर आओ। जब कुछ सखा वहां पर पहुंचे और पहुंचकर देखा कि सबने कहा कि महाराज हमें कुछ भोजन का प्रबंध करें, तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा अभी पूजा होगी, हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, आरती होगी, फिर भोग लगेगा, फिर भोजन मिलेगा। सखा बाहर आ गए और सखा जब कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि महाराज हमें भोजन नहीं मिला। ब्राह्मण देवताओं ने इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा कि आप उनके पास क्यों गए, आप तुरंत जो है उनकी पत्नियों के पास जाते। जब पत्नियों के पास जाते हैं तो अवश्य ब्राह्मण पत्नियां आपको भोजन देती है। तो दोबारा से गए कृष्ण सखा सभी मिलकर और ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों के पास गए, गुहार लगाई कि कन्हैया ने, कृष्ण ने आज भोजन के लिए कहा है। सभी प्रसन्न होती है, हवन चला है, पूजा चली है अभी। तो उन्होंने अपने अपनी थाली को सजाया और ऊपर से वस्त्र से ढककर जो है परोस कर और वहां से चल पड़ी। बड़ी साड़ी का पल्लू लिया, कोई देख न ले। अब ब्राह्मण देवता पूजा से तो उठेंगे नहीं, क्योंकि अगर पूजा से उठ जाते अधूरी पूजा रह जाती है, पूजा खंडित हो जाएगी। सब ब्राह्मण देवताओं की पत्नियां जो जंगल में पहुंच जाती है और वहां पर कृष्ण को, बलराम जी को और उनके सखाओं को सबको भोजन खिलाती है। बड़ी प्रसन्न होती है। प्रसन्न होने के साथ साथ सबको भोजन खिलाया। भोजन करने के बाद कहने लगे कि हम वापिस जा रहे हैं। तो ब्राह्मण पत्नियां कहती है देखो कन्हैया, आपके प्रेम ने और आपके प्यार ने हमें खींचकर लेकर आ गए, भोजन लेकर भी आई, परंतु घर में तो अब झगड़ा हो जाएगा। सब पतिदेव रुष्ट हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे कि पूर्णाहुति से पहले पहले आप भोजन कहां देकर आई हो, सब रुष्ट हो जाएंगे। कन्हैया ने देखो कैसी बात की। गोविंद ने कहा ये माताओं, आपका भोजन कृष्ण ने किया है, आपका भोग गोविंद ने लगाया है, और जहां गोविंद स्वयं भोग लगा देते हैं, मेरा आशीर्वाद आप सभी माताओं को कि आपके पतिदेव आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। जाओ आप घर में। और जहां पर आज साक्षात गोविंद का आशीर्वाद मिल जाए तो मानो उस घर में कोई क्लेश रहेगा। तो आज उसी समय माताओं ने हाथ जोड़ दिए और साक्षात गोविंद का आशीर्वाद उनको मिला। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सबको हुई। भगवान की कृपा जब हो गई, जैसे ब्राह्मण पत्नियां घर में पहुंचती है और पतिदेव को पता चलता है कि साक्षात आज जो है कृष्ण ने भोग इनके हाथों से लगाया है। ब्राह्मण देवताओं के बुद्धि जो आज भगवान ने इस तरह से परिवर्तन कर दिया कि सब आदर करने लगे, सम्मान करने लगे और सबके पास खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे हैं। आपने तो हमारे से भी ज्यादा भक्ति कर ली कि अपने हाथों से भगवान को, कृष्ण को, गोविंद को आप भोग लगा कर आई। हमारा तो जीवन बीत गया पूजा पाठ करते करते, परंतु आज तक जो है हमारे हाथों से गोविंद ने भोग नहीं लगाया। सभी का सम्मान हुआ। उसी के साथ साथ उन्होंने सोचा कि आज के बाद हम भगवान का पूजन, भगवान का साक्षात्कार जो प्रतिदिन भोग लगाया करेंगे। देखो कितना प्रेम हमारे घर में बढ़ गया। तो आज भी जिनके घर में आज भी भगवान को भोग लगता है, आरती होती है, भगवान से बातें करते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो उस घर में सदा ही एक दूसरे को सम्मान मिलता है, प्रेम बढ़ता है। ये दर्शाया। तो आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण देव की पत्नियां बड़ी प्रसन्न होती है। और कन्हैया ब्रजमंडल में आए और ब्रजमंडल में आकर जो है देखने लगे कि माँ यशोदा की गोदी में बैठे और माँ यशोदा भोजन कराने लगी। भोजन कराते कराते पंखा जला रही है और कन्हैया से बातें कर रही है। अरे कन्हैया, दिन भर में इन गलियों में जाना, माखन का चुराना, भाग जाना, बस यही काम रहेगा, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो ना। माँ यशोदा से बातें कर रहे हैं। माँ यशोदा ने आज कन्हैया का श्रृंगार कर रही है, कैसे घुंघरे बाल और एक एक पुष्प सजा रही है। इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया मानो किसी की नजर ना लग जाए। काजल का टीका लगाया, इतना सुंदर श्रृंगार किया। माँ यशोदा ने एक छोटा सा भजन गाना प्रारंभ किया और कन्हैया नाचने लगे। प्रत्येक गोपी के मन में भी ये छवि बन गई कि आज कन्हैया कितने नाच उठे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार मेरे प्रभु का हुआ है। और आज इतना सुंदर श्रृंगार करने के साथ साथ मेरे प्रभु वहां पर नाचने लगे हैं और गोपियां भी पुलकित होती है, विभोर होती है, कितना आनंद के साथ जपती हैं। सभी गोपियां वहां पर नाच रही हैं। तो कन्हैया का नाच देखकर जो है आज कितना सुंदर श्रृंगार करने के साथ साथ माँ यशोदा ने एक एक पुष्प लिए और उनके घुंघरे बाल में लगाए और जैसे मैया तालियां बजा रही है और कैसा ठुमका लगा रहे हैं। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित देखो माँ यशोदा का प्रांगण, देखो माँ यशोदा का आंगन कितना सजा है और कितना सुंदर नाच आज मेरे प्रभु वहां कर रहे। तो आइए 2 मिनट आप इस नाच में भाग लेवे। नन्हा सा बालक कैसे नाच रहा है। माँ यशोदा ने इतना सुंदर श्रृंगार किया कि आज ऐसे ढुमकी लगा रहे कन्हैया कि मानो आज ब्रजमंडल में प्रत्येक गोपी की छवि, प्रत्येक गोपी का ध्यान कृष्ण के उस नृत्य, बड़े आनंद के साथ प्रत्येक गोपी का मन कृष्ण के प्रति लगा है। हर पल, हर घड़ी, हर समय कृष्ण नाम जिनके जीवा से निकलता है।
आपने सुना है ना भागवत में, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए ना हो। ये भगवान की पावन कथा। एक एक श्वास में जिनका भगवान का नाम प्रारंभ हो गया, चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण छवि बन गई, तो मानो एक परीक्षा और लेते हैं मेरे प्रभु, जीव की कठिन परीक्षा। मैंने पहले भी बताया था, जो कृष्ण नाम में जो मात्रा है वो बड़ी टेढ़ी है। कृष्ण नाम में जब कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर गए, परीक्षा में सफल हो गए, फिर कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, फिर वो अपने साथ अपने लोक में ले ही जाते हैं। किसी भी स्थिति में भज लो, रोते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, परंतु कृष्ण नाम ही भजे, संसार का नाम नहीं, कृष्ण। गोपियों का मन आज केवल कृष्ण नाम से, गोपियों के मन में ये की छवि है, कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। जो चर्चा चलती है घर में कृष्ण नाम की, नींद आती है कृष्ण नाम से, स्वप्न देखते हैं कृष्ण नाम ने, तो आज रोते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, कृष्ण नाम में जब कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर गए, परीक्षा में सफल हो गए, फिर कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, फिर वो अपने साथ अपने लोक में ले ही जाते हैं। किसी भी स्थिति में भज लो, रोते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, परंतु कृष्ण नाम ही भजे, संसार का नाम नहीं, कृष्ण। गोपियों का मन आज केवल कृष्ण नाम से, गोपियों के मन में ये की छवि है, कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। जो चर्चा चलती है घर में कृष्ण नाम की, नींद आती है कृष्ण नाम से, स्वप्न देखते हैं कृष्ण नाम ने, तो आज रोम रोम में गोपियों के मन में कृष्ण छवि। कन्हैया ने सोचा कि गोपियों की भक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है, क्यों ना अब इनकी एक कठिन परीक्षा ली जाए। प्रत्येक जीव की यह परीक्षा होती है। हम रास लीला में प्रवेश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा और आध्यात्मिक में डूब जाए। इतना आनंद नहीं कि गोपियों के साथ आज कृष्ण कैसे प्रकट हुए। गोपी माने जीव, संसार का जीव, कृष्ण माने परमेश्वर, परब्रह्म। तो आज गोपी और परमात्मा का मिलन होने जा रहा है। भगवान ने कैसी परीक्षा ली जीव की। प्रत्येक गोपी को शरद पूर्णिमा का दिन था, रात्रि का समय होने लगा। सायकाल का जब समय हुआ तो वहां पर वेणु का नाद बजाया। कैसा नाद बजाया? बांसुरी बजाने लगे। आप भी सुनिए कि ये बांसुरी की ध्वनि जो है प्रत्येक गोपी के घर घर तक पहुंच गई। जैसे ही ये आवाज सुनाने लगी, मानो गोपी के मन में, गोपी के कानों में ऐसा लगने लगा कि हमारा नाम पुकार रहे हैं कृष्ण, कि जल्दी आओ। अब रात्रि का समय, रात्रि के समय में गोपियों का जाना, प्रत्येक गोपी ऐसी तड़पने लगी मानो जल के बिना मछली तड़प रही है। जहां जहां गोपी का कार्य था वहां वहां सौंपना छोड़ना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी ने अपने नन्हे से बालक को दूध पिला रही थी, पल्ले में रख दिया, पल्ले में सुला दिया और भाग गई। एक गोपी को अपने पति ने पकड़ लिया और कोठरी में, बंगले में बंद करना चाहा। कहा गोपी कहती है, हे स्वामी जी, मेरा केवल ये शरीर यहाँ रहेगा, मन तो सारा कृष्ण के पास। हजारों गोपियां वहां से ब्रजमंडल से चल पड़ी और कृष्ण के पास पहुंच गई। जहां वेणु का नाद बजाया वहां पर बांसुरी की धुन ऐसी सुनाई दे रही है कि सब गोपियां वहां पर पहुंच गई। सब गोपियों का थोड़ा सा बांसुरी के प्रति ध्यान गया और बांसुरी के प्रति ध्यान जाकर उस बांसुरी से भी ऐसी पीड़ा होने लगी। एक बांसुरी भी कैसी है, हमारे प्रेमी, हमारे कृष्ण से कितनी सेवा करवा रही है, कितनी सेवा करवाती है। हाथों से अपने सेवा करा रही है और आंखों से पंखा जला रही है, होठों का तकिया बनाया है और कितनी सेवा करवाती है। यहाँ तक परिस्थिति प्रेम की बढ़ गई है। अब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केवल प्रत्येक गोपी को लगता है कि कृष्ण हमें आज पुकार रहा है और कृष्ण के पास प्रत्येक गोपी वहां पर सायंकाल में पहुंच जाती है। जब गोपियों का आना हुआ तो कृष्ण ने वहां पर सभी गोपियों की बड़ी कठोर परीक्षा ली। जैसे गोपियां आई, पूछा, बताओ गोपियों कहां से आ रही हो? सबने कहा अपने घर से। किसने बुलाया? कन्हैया अपने इस बांसुरी ने। अगर आप ये बांसुरी बजाते नहीं तो हम घर से आते नहीं। कन्हैया ने कहा कि जाओ सभी गोपियां अपने अपने घर को वापस जाओ, प्रत्येक गोपी घर में वापस चले जाओ। कन्हैया से कहा कि देखो, हम वापस जाने वाली नहीं है, हम तो अब घर छोड़कर आई है। तो एक सुंदर सा प्रसंग सुनाया ताकि गोपियां उस ज्ञान में प्रवेश करते भाग जाएगी। अगर इनमें कुछ कमी होगी, कृष्ण के प्रेम में कमी होगी, कृष्ण की भक्ति में कमी होगी, कृष्ण के विश्वास में कमी होगी, तो गोपियां भाग जाएगी। कहा कि देखो गोपियों, एक प्रसंग सुनाता हूं सुंदर सा। आप घर छोड़कर आई हो। पति भगवान का रूप होता है, पति परमेश्वर का रूप होता है। पति व्रता जो स्त्री होती है तो उसमें बड़ी शक्ति होती है। प्रभावती गोपी आगे बैठी है, कन्हैया कथा सुनाने लगे। देखो गोपियों, एक बालक ब्राह्मण देवता के घर में पति पत्नी है, पतिव्रता है और नन्हा सा बालक है। प्रातःकाल का समय है, हवन करके हटे और जैसे ही यजमानों के काम करके आए तो बाहर बैठ के वृक्ष के नीचे, और उनकी धर्मपत्नी भी वहां पर है। थोड़े से ब्राह्मण देवता ने अपना सर जैसे उनकी गोदी में रखा, नींद पड़ गई।
जब नींद पड़ गए तो गोविंद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं गोपियों, उनका नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक घुटमन घुटमन होकर आगे बढ़ गया अग्निकुंड की ओर। और उस ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि अब इस बालक को कहीं मैं कुंड से बाहर हटाऊं और मेरे पतिदेव की नींद खुल जाए तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और मेरा धर्म पति धर्म जो नष्ट हो जाएगा, पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। तो आज भगवान से गुहार लगाती है, भगवान से ध्यान लगाती है, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं अपने पति धर्म में आज इनकी निंद्रा खुल जाएगी। बच्चा जाकर अग्निकुंड में गिर गया। जब बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, थोड़े समय के बाद पतिदेव की नींद खुली, आंखें खोली और जैसे उठे तो दोनों पति पत्नी, हमारा बच्चा अग्निकुंड में गिर गया है। तो अग्निकुंड के समीप पहुंचे तो हे गोपियों, देखो पति धर्म पतिव्रत आज उस अग्नि का जल बनकर, पानी बनकर बच्चा उस कुंड में खेल रहा है। ये शक्ति है तो जाओ सभी गोपियां जो है अपने अपने घर में वापिस हो जाए। प्रभावती गोपी और गोपियां हंस पड़ी, कन्हैया बड़ी अच्छी कथा सुना लेते हैं, हम भी आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं तो आप भी सुनिए कन्हैया। तो कन्हैया को कथा सुनाने लगी गोपियां। गोपियों का झुंड था, हजारों गोपी थी, तो सुनाने लगे, देखो कन्हैया, सेठ सेठानी है वैसे ही व्रत लेते, पतिव्रत लेते, सेठानी में जब तक उनका पूजा ना कर ले, उनको भोजन दान दे ले, तब तक जो है स्वयं भोजन नहीं करती। एक दिन सेठ जी 1 वर्ष के लिए दूर जाना था अपने कारोबार के लिए, तो सेठानी किसकी पूजा करे? सेठानी ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई पतिदेव की और उनकी पूजा करने लगी, उनको भोग लगाने लगी, फिर स्वयं भोजन करती है। तो ये कन्हैया, अब 6 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 1 साल होने को आ गया, मूर्ति पूजा चली है, पतिदेव की मूर्ति है। तो 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो एक दिन वापिस आ गए पतिदेव। जब पतिदेव वापिस आए और प्रवेश करने लगे, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, देवी जल्दी से दरवाजा खोलो। तो सेठानी ने अपने पति की पूजा कर रही थी। तो अब आप बताओ कन्हैया कि दरवाजा खोलना चाहिए कि पहले वहां पर जो पतिदेव की मूर्ति बनाई उसकी पूजा पूर्ण करनी चाहिए? गोविंद हंस पड़े। कन्हैया ने कहा यह तो सोचने की बात है, जिनकी मूर्ति बनाई है, जिनकी आपने मूर्ति बनाई है पतिदेव की, स्वयं जब असली पति ही आ गए तो उस मूर्ति पूजा से क्या लाभ? जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनको जलपान करवाना चाहिए। जब आपके असली पति आ गए तो सारी गोपियां हंस पड़ी। सारी गोपियों ने कहा कन्हैया आप स्वयं ही फंस गए, जब परब्रह्म ब्रह्मांड के नायक मिल गए, हमें साक्षात गोविंद मिल गए, फिर संसार से क्या लेना देना? अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो हम तो ये माने कि आज हमने जो कुछ भी पाया है वो कृष्ण भक्ति से पाया है, इसलिए हम तो असली पति हमें संसार के मिल चुके हैं, अब जो है हम भटकने वाली नहीं है, अब तो हमें असली पति मिल चुके हैं। कन्हैया कहते हैं कि माने आज कन्हैया के मन में निश्चय हो गया कि इनके अंदर अटल भक्ति हो गई है और इनके अंदर जो है कृष्ण भक्ति रोम रोम में बस गई है। सभी गोपियों ने एक साथ कहने लगी, अब हम कहीं जाने वाली नहीं है, हम तो केवल कृष्ण को ही पति रूप में पाना चाहती है। ऐसे पर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, ऐसा चूड़ा धारण किए जो चूड़ा अमर हो जाए। ऐसे पर को क्यों बरिए जो जन्मे और मर जाए, कि दुख है, कष्ट है, संसार में आना जाना है, जाना पड़ता है, हमने तो ऐसे बर को बरा है जिससे ये चूड़ा ही अमर हो जाए। ऐसे कृष्ण को पति रूप में पाया है तो मेरे है गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मीरा ने कहा था, मेरे है गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरे के बारे में हम संसार में सोच ही नहीं सकते, इसलिए हमने तो गोविंद को पाया और गोविंद मिल गया है, अब हम कहीं जाने वाली नहीं है। कन्हैया ने सोचा कि अब तो इनकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, इनको पहचान हो गई परब्रह्म की, और आज के परब्रह्म की पहचान होना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक जीव संसार में पढ़कर जब धोखा मिलता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे माता पिता है, चाहे पति पत्नी है, जिस दिन जाते हैं उस दिन रोते बहुत ज्यादा है, वो भी अपने दुख के लिए। 2.5 गज का कपड़ा लपेट दिया, ये शरीर भी किसी काम का नहीं और उससे भी डर लगने लगता है, ये सांसारिक सुख दुख है। इसलिए आज प्रत्येक गोपी के मन में ऐसा निश्चय हो गया है कि हमें कृष्ण पति रूप में मिल जावे और साक्षात जो है हमें गोविंद के दर्शन हो। कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा कि देखो गोपियों, आपकी परीक्षा में तो आप सफल हो गए, अब आप क्या चाहती हो? उस समय रासलीला में प्रवेश कर लिया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जहां भी देखो आज गोपी और कृष्ण का मिलन हुआ, जीव और परमात्मा का मिलन होते ही ऐसा आनंद आने लगता है मानो आज सभी के सभी वहां पर आनंद लेने लगे उस रास के बीच में। और कृष्ण भक्ति आज प्रत्येक जो है उनको जहां भी देखे कृष्ण नजर आवे, बोली नारायण भगवान की कृष्ण के रूप में आज साक्षात्कार हुआ है और प्रत्येक गोपी के मन में आज कृष्ण छवि बनी है और कितने सुंदर स्वरूप में नाच रहे हैं।